आइए प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय। याद रखिएगा, अभी भी हम लोग जजमेंट के ऊपर ही बात कर रहे हैं, न्याय के ऊपर ही, ताकि आपको ये चीज कंफर्म हो वो अपॉइंटमेंट ज्यादा दूर नहीं है। हिंदी में अपॉइंटमेंट को क्या बोलते हैं? नियुक्त टाइम, मुलाकात का नियुक्त किया हुआ समय, न्याय के सिंहासन के आगे खड़ा। बहुत डेंजर है। आमेन। इसके लिए देखो, बहनें इधर नहीं बैठी हैं आके, उनको लगता है यही न्याय का सिंहासन तो नहीं है, वो अकेली बहन बैठी है इधर। पीछे से कविता भेजेंगी 2-4 बहनों को, जरा और नजदीक से न्याय को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12 से आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा, धीरे से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब उसने 6वीं मोहर खोली, जिसका मतलब है एम्प्लीफाइड बाइबल में कि एक ऐसा युग आएगा, एक ऐसा समय आने वाला है जब कोई चीज प्रकट होगी, वो समय आएगा। उस वक्त क्या दिखाई देगा? तब मैंने देखा कि एक बड़ा भूडोल हुआ, अर्थक्वेक हुआ, सूर्य कंबल की तरह, चद्दर की तरह काला, और पूरा चंद्रमा रक्त के समान लाल सा हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है। हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। हर एक पहाड़ और आइलैंड, टापू अपने अपने स्थान से टल गया। पृथ्वी के राजा, मतलब पृथ्वी के मिनिस्टर्स, अलग अलग दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर्स, शासक, सेनापति, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की खोहों और चट्टानों में जा छिपे। ऐसा माहौल हो गया कि दुनिया के जो शासक हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो आज छाती चौड़ी करके 56 इंच का सीना करके आगे बढ़ते हैं, वे सारे पत्थरों के खो में जाके, होल में जाके छुप गए वहां पे, और वे पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर घिर पड़ो, हम सहन नहीं कर सकते ये माहौल बहुत खतरनाक हो गया है। हमें उसके मुंह से, जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के प्रकोप से छुपा लो। वो जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमना, अरे मेमना कभी गुस्सा करता है क्या? आप मेमने को देखो, कभी मेमना ऐसा खड़ा रहता है। आप यीशु मसीह को देखो सूली पर, मेमना कैसा था, कितना मासूम। लेकिन यहां पे लिखा है, वो शासक चिल्ला रहे थे कि हमको मेमने के प्रकोप से, मेमना भी गुस्सा करता है क्या कभी? प्रकोप करता है क्या कभी? वो वक्त आने वाला है जिस यीशु मसीह को लोग मेमना, यीशु तुच्छ समझ रहे हैं, लोगों को, लोग उसकी आज्ञाओं को तुच्छ समझ रहे हैं। मेमना, पिता इनको माफ कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं।
हमको क्या करना है उसके सूली के वचन से, मेमना। लेकिन उनको मालूम नहीं ये मेमने का दूसरा रूप आने वाला है, और वो रूप मासूम वाला रूप नहीं है, वो भयंकर रूप है। प्रकोप, गुस्सा, आग। और कौन चिल्ला रहे हैं? शासक, राजा, बड़े बड़े लोग, दास, सेठ लोग, इंडस्ट्रियल्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले, बड़े बड़े लोग, दास भी, गरीब लोग भी, झोपड़पट्टी वाले भी, सब लोग कह रहे हैं हम सहन नहीं कर सकते उसकी महिमा को। वो तो जाहिर हो गया, वो सहन नहीं होता है हमसे, हमें कोई बचाए, हमें कोई बचाए। वे पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, अरे हम पर गिर पड़ो, हम असहाय मरी वने वो वधिक सुठवा सहन न होते। इस मेमने का प्रकोप हमको सहन नहीं होता है। किससे कहें कि हमको खत्म करो? कोई कौन? पहाड़ों से ही कहते हैं, चट्टानों से कहते हैं गिर जाओ हमारे ऊपर, क्योंकि उसका प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब उसके सामने कौन ठहर? अब उसके सामने कौन ठहर सकता है? एक समय आने वाला है जब आपके पास समय नहीं रहेगा। यह आज का टाइटल है हमारे वचन का, आज का शीर्षक है। एक समय आने वाला है मेरी बहनों भाइयों, एक समय आने वाला है जब आपके पास समय नहीं होगा। द एंड, द एंड। जिन लोगों को लगता है कि हम मरेंगे ही नहीं, हम हमेशा जिंदा रहेंगे, काय का न्याय किसने देखा है? यीशु मसीह कौन है? हम किसी भाई को बता रहे थे, 5 रोटी और 2 मछली में से उसने 5000 लोगों को खिलाया। तो बोलता है कौन सा पल्ले वाली मच्छी के न डंबरो? दिन आने वाला है जिन्होंने मजाक समझा है इन बातों को, जिन्होंने समझा है कि ऐसा कुछ थोड़ा ही होता है, ये तो बोलने की बातें हैं। हर एक पंथ कहता है कि उनका गुरु आने वाला है, हर एक पंथ ऐसा बोलता है ऐसा। एक समय आएगा जब हमारे पास समय नहीं रहेगा, और वो दिन बहुत ही डेंजर है। कौन से लोगों के लिए? जिनके ऊपर मेमने का प्रकोप आएगा। मेरा भी एक समय ऐसा आएगा जब मेरे पास समय नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो अपने प्रभु के गोदी में होगा, जैसे एक बेटा अपने बाप के गोद में होता है। मेरे साथ जब मेरा प्रभु बात करेगा, वो क्रोध से बातें नहीं करेगा, नहीं बात करेगा, वो तो मुझसे प्यार और मोहब्बत करेगा, क्योंकि उसका वचन सच्चा है कि अगर तू मेरा आदर करेगा तो मैं भी तुम्हारा आदर करूं, लेकिन अगर तुम मेरा आदर नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ तिरछा चलूंगा। वो समय आने वाला है जब किसी के पास भी समय नहीं होगा, और उस वक्त में जिनके भी चरित्र, जिनके भी, बोलो जिनके भी चरित्र मसीह के जैसे, या मैं ऐसा बोल सकता हूं वचन के आधार पर कि जिनके अंदर ये पैशन है, जिनके अंदर ये उत्साह है कि मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है, वे छूट जाएंगे। बाकी जो ठंडे लोग हैं उनकी शामत आने वाली है। हालेलुया, शामत आने वाली है।
जो इनोसेंट लोग हैं, जो अपने आप को इनोसेंट बोलते हैं, मैं मासूम हूं, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं तो किसी का बुरा नहीं मानता हूं। तुम भले किसी का बुरा नहीं मानते हो, लेकिन तुम्हारा बुरा होगा। क्यों? क्योंकि तुमने यीशु मसीह को अपने जीवन में इज्जत नहीं दी। ये तुम्हारा खोखला अच्छापन दुनिया बोलती होगी, लेकिन वचन के आधार पर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो लोग भी परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते, उसको मानते नहीं हैं, उसको हल्का फुल्का समझते हैं, उनके दिन बहुत खराब होने वाले हैं, नहीं होने शुरू हो गए हैं खराब उनके दिन। हालेलुया। बाइबल के अंदर हम एक न्याय पहले ही देख चुके हैं। पास्ट जजमेंट बाइबल में हम देख चुके हैं। नूह के वक्त में जब प्रभु का न्याय आया था, जब लोग खा पी रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, मेरा बर्थडे पार्टी है, मेरा शादी का एनिवर्सरी है, मैं महाबलेश्वर में पार्टी करूंगा, मैं गोवा में जाके पार्टी करूंगा और शैंपेन खोलूंगा। चालू थी पार्टी सब जगह पे। सडनली टाइम पूरा हो गया। वो समय आ गया जब अब समय आगे नहीं बढ़ेगा। वैसा ही दिन अभी आने वाला है, जब लोग शादी करने में, मौज मस्ती करने में, डीजे पे नाचने में, दूल्हे का जूता लिकाने छुपाने में लगे रहेंगे। तू हेडा दे, पैसा दे, तू हियां दे, तू हियां कर, तू फलानो कर, टीरो कर। सडनली अचानक राजा महाराजे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वो उधर से भागेगा, वो उधर से। चीफ मिनिस्टर बोलेगा मेरी आर्मी किधर है, मेरे सिपाही लोग किधर हैं? सिपाही बोलेंगे आप जानो, मुझे भी भागने का है। ये काल्पनिक बातें मत समझना भाइयों बहनों। टाइम इज वेरी शॉर्ट, वक्त बहुत कम है। बोलो वक्त बहुत कम है। अपने पड़ोसी को बोलो आपका वक्त धरती पर बहुत कम है। That's why spend your time wisely. इसके लिए जो आपका समय है, मेरी बहन, आपको समय इसके लिए नहीं दिया गया है कि आप जैसे चाहें वैसे जिए। मेरी मर्जी मैं जैसे भी जीऊं, मेरी मर्जी मैं पूरे दिन में क्या भी करूं। You can buy everything, but you will not be able to buy time. You can't buy time. आप वक्त को खरीद नहीं कर सकते। हालेलुया। इसके लिए अपने वक्त को बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रभु ने आपको, मुझे वक्त, बॉडी एंड मनी इसके लिए दिया है ताकि वो हमसे हिसाब किताब ले। आप जीवन में 50 साल जिए या 60 साल, 70 साल, 80 साल, 85, 90, प्रभु ने दिया है। जितना साल आप उतना ही जिएंगे, याद रखिएगा, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जीवन और मरण हमारे और आपके हाथ में नहीं है। कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो ना, उसके हाथ में नहीं है जीवन मरण। पैसा उसको बचा नहीं सकेगा जब तक कि प्रभु नहीं उसको बचाए। जिस घर को प्रभु ना बनाए, उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जिस घर की प्रभु रक्षा न करे, उसके जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। कई साल पहले अमेरिका या तो कहां पे कोई बड़ी ब्रिज गिरी थी और कई लोग उस ब्रिज के ऊपर से
मर गए थे, लेकिन एक व्यक्ति बच गया था, एक व्यक्ति बच गया। और सारे जो पत्रकार लोग थे वो उसकी पत्नी से बात कर रहे थे और उसको बोल रहे थे, कैसे आपका पति, इतने लोग मर गए लेकिन आपका पति कैसे बच गया? तो वो बड़े घमंड से बोल रही थी, मेरे पति को ना जीने की एक जबरदस्त इच्छा है अंदर। क्या है? स्ट्रॉन्ग विल है उसके अंदर, और क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग विल है, इसके लिए वो इतने बड़े एक्सीडेंट से बच गया है। और कुछ 10-12 दिन के बाद उसका बर्थडे था आदमी का, और उस बर्थडे पे वो आदमी मर गया। तब उन पत्रकारों ने पूछा, भाई अभी आपके पति की स्ट्रॉन्ग विल कुठे गेली? अभी किधर गई स्ट्रॉन्ग विल? स्ट्रॉन्ग विल नहीं, स्ट्रॉन्ग विल नहीं, आपकी तीव्र इच्छा आपको जिंदा नहीं रख सकती। परमेश्वर है जो जीवन का दाता है। हमारे दिन प्रभु के हाथ में है, हमारे दिन की गिनती उसके हाथ में है। उसने चाहा है तभी हम यहां पे आए हैं, और जब उसका चैप्टर पूरा होगा बोलेगा बस तो बस। मेरे भाइयों बहनों, सबोपदेशक में लिखा है, उस वक्त के दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कह रहा था कि जो सबसे तेज भागते हैं जरूरी नहीं है कि वे रेस जीते। हालेलुया। दुनिया की सबसे खूबसूरत है कोई लड़की, इसका मतलब यह नहीं है कि वही मिस इंडिया बनेगी। आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन समय और मौका सबको देता है प्रभु। हालेलुया। आप पगले भी हैं, आप लूले लंगड़े भी हैं, आप कमजोर भी हैं, लेकिन प्रभु आप सबको मौका देगा कि आप ऊंचाई पर आए। ये प्रभु मौका देता है, ऐसा सबोपदेशक में लिखा है। ये दुनिया आपकी मेरी नहीं है। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, ये दुनिया आपकी और मेरी नहीं है। प्रभु ने हमको यहां पे रखा है। अगर मेरे पास आज कुछ पैसे हैं तो वो लोन पे मिले हैं, मेरे को प्रभु ने दिया लोन पे। दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है यहां पे। कितने लोगों का इस दुनिया में है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब उसके मृत्यु की शैया पे वो बैठा था, तब उसने अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाया और उसको बोला, मेरी 3 इच्छाएं हैं, उसको तुम जरूर पूरी करना। यस सर। आप बताइए कौन सी इच्छा है आपकी? अलेक्जेंडर, उसने कहा मेरी पहली इच्छा है कि मेरी बॉडी तुम जब कब्रिस्तान तक लेकर जाओ तो जो रास्ता है, उस रास्ते के दोनों तरफ मैंने जो अचीव किया है, मैंने जो अपने जीवन में प्राप्त किया है, वो कुछ ये साइड रोड पे और कुछ मेरे अचीवमेंट्स के बीच में से मेरी बॉडी जानी चाहिए। ओके सर। दूसरी चीज बताइए क्या करना है? दूसरी चीज, मेरा जो कफन उठाएंगे वो मामूली लोग नहीं उठाएंगे, वो दुनिया के सबसे बड़े फिजिशियंस, सबसे बड़े डॉक्टर्स, सबसे बड़े जो ऑपरेशन करने वाले हैं, वो बड़े बड़े लोग मेरे कफन को उठाएंगे। ओके सर। तीसरी चीज यह करना कि कफन के दोनों ओर थोड़ा होल कर देना और मेरे हाथ दोनों बाहर दिखने चाहिए। यस सर, आपकी तीनों इच्छाएं हम पूरी करेंगे। लेकिन सर आप बताएंगे इन 3 चीजों का मतलब क्या है, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप इस अंतिम समय में क्या सोच रहे। आपने इतनी दुनिया फतह की, आप इतने बहादुर व्यक्ति, आपने एक से एक मुल्क के ऊपर विजय पाई,
ये राजा के ऊपर, ये इसके ऊपर, इस देश के ऊपर, इस देश के ऊपर, इस देश के ऊपर आपने विजय पाई, तो आप अंतिम समय में आप ये 3 इच्छाएं जाहिर कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? तब अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने अपने मिनिस्टर्स को बताया, पहली चीज जो मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूं कि देखो, मैंने जो अपना कीमती जीवन था, कीमती जीवन इतना, इन मटेरियल चीजों के पीछे, ये जो ये चीज, ये धन, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये प्रॉपर्टी, ये चीजों के पीछे, वो चीजें मैंने हासिल करने में लगाई जिनमें से एक भी चीज मैं साथ में नहीं लेके जा सकता। नंबर 2, बड़े बड़े फिजिशियंस, बड़े होशियार डॉक्टर दुनिया के मेरे कफन को उठाएं ताकि दुनिया वालों को मालूम पड़े, पैसे नहीं, बड़े से बड़े डॉक्टर, फिजिशियंस, ऑपरेशंस, बड़े बड़े सक्सेसफुल हार्ट स्पेशलिस्ट, ये लोग भी आपका जीवन नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते। आज इस डॉक्टर को मैं कितने भी डॉलर दूं, $1 मिलियन, $10 मिलियन, $100 मिलियन, ले लो डॉक्टर, मेरे 4 घंटे बढ़ाओ, वो डॉक्टर बोलेंगे सॉरी सर, योर टाइम इज ओवर, भी आपका टाइम पूरा हो गया। नंबर 3, ये हाथ खाली। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं ऐसे ही आया था दुनिया में, ऐसे ही जाऊं, ऐसे ही जा रहा हूं, कुछ भी नहीं है हाथ में। मेरे भाइयों बहनों, जिन चीजों के पीछे हम इस दुनिया में पागल हैं, जिन चीजों की वजह से हम कितने पाप, गलत काम क्या क्या कर रहे हैं, एक भी चीज आपके साथ विश्वास योग्य नहीं है, कोई भी चीज आपके साथ चलेगी नहीं। न पैसा, न धन, न डॉलर, न प्रॉपर्टी, न आपकी पत्नी, न आपका पति, न आपकी चाची, न आपकी मामी, न आपका फुफ्फड़, कोई भी साथ में नहीं। जिनके पगड़ी के ऊपर 12 ते 13 ते तव्हां वञी हेॾो टाइम ॾिनो ऐं प्रभु जो टाइम बि खाई पूरो कयो आहे, उनमें से एक भी व्यक्ति साथ में नहीं आएगा। न्याय आसन के सामने आपको अकेले खड़ा होना पड़ेगा, कोई भी आपका साथ नहीं देने, कोई भी आपका साथ। अगर मेरे भाई आज इस चीज को आप समझ रहे हैं ना, अगर दिमाग में बैठ रही है बात, तो आज से आप वो नहीं करेंगे जो आप कल तक कर रहे थे। अगर आज की ये बातें आपके समझ में आ रही है ना, और मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रही हैं, हम लोग वो अविश्वासी लोगों के जैसे नहीं है कि जो कब्रिस्तान के बाहर या मसाणन के बाहर अची करे वहां पे हम रोते हैं और बोलते सभी खेत वंजणु आना, और उधर से निकलते हैं और फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। मैं नहीं समझता हूं हम में से कोई भी वैसा ही है। आप वैसे नहीं हैं, आप वैसे नहीं हैं मेरी बहनें, आप वैसे नहीं हैं।
आपको परमेश्वर की ओर से स्पेशली स्पिरिचुअल विजडम दिया गया है, आपको दर्शन दिए गए हैं, आप चुने हुए व्यक्ति हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट को जो चीजें मालूम नहीं थी वो आपको और मुझे मालूम है। और वो मालूम ये है कि इस दुनिया में हमारा है ही नहीं कुछ भी। सारी पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब यहोवा का, और उसने हमको ये पृथ्वी दे दी है कुछ सालों के लिए एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन सिर्फ वे लोग एंजॉय कर सकेंगे जो उसके साथ विश्वास योग्य है, जो उसके साथ, जो था, जो है, जो आने वाला है, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक का जो परमेश्वर है। अगर आप उसके साथ विश्वास योग्य हैं तो आप इस पृथ्वी का एंजॉय करें। हालेलुया। फिर चाहे इस दुनिया का धन नहीं लेके जाएंगे हम लोग भी, लेकिन इस धन से भी ज्यादा बहुमूल्य लिखा है कि जब तुम पराये धन में विश्वास योग्य नहीं रहे तो तुमको तुम्हारा धन कौन देगा। ये पराया धन किसके बारे में बोल रहे हैं? दुनिया का धन। यस, जेके फिल्मूं ॾिसंदा आहिनि उन्हनि जो डेफिनेशन ॿियो पराया धन। ब्रदर, पराया धन। लेकिन बाइबल के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, पराया धन मतलब इस दुनिया का धन। पराया धन मतलब ये हमारा नहीं है। लेकिन एक चीज है जो हमारी रहेगी हमेशा, लेकिन वो इधर नहीं है, वो स्वर्ग में हमको मिलने वाली है। लेकिन वो तभी मिलेगी जब हम यहां पे पराये धन के साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे। ये चीज हम आगे फ्राइडेज, आगे शुक्रवार को, रविवार को देखेंगे कि ये पराया धन क्या है, ये उससे बहुमूल्य दूसरा धन क्या है, उसमें धर्मी बनना क्या है, फिर उसके साथ विश्वास योग्य। ये बहुत सारे सवाल है, ये बाद में। लेकिन आज इस वक्त में मेरे भाइयों बहनों, एक चीज कान खोलकर आप सुन लो कि वो समय आने वाला है। बोलो, वो समय आने वाला है जब आपको समय नहीं होगा। आज है समय आपके पास, आज सभी लोगों के पास समय है। लोग देख रहे हैं 7:30 बजे, 5 मिनट लेट थी वैन, अञा ताईं विहारियो ताईं। समझ में नथो अचे नई गाल। हमेशा बोलता है मैं शार्प 7:30 बजे पूरा करता हूं, जब भी देखो 5-10 मिनट ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं अभी कोई भी ऐसा बोलने वाला व्यक्ति नहीं। बस एक चीज पे यहां पे मैं कट करूंगा, वो है कब्र परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकती। कोई बहन जिसका आवाज बुलंद हो वो पढ़ेगा भजन संहिता 30 उसका 9, और दूसरी बहन खोल के रखेगी यशाया 38 अध्याय उसका 18। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब तक आप कब्र में नहीं गए, आपके लहू का वैल्यू है, आपके जीवन का वैल्यू है। आप जिंदा हैं तभी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। एक जिंदा व्यक्ति आराधना कर सकता है। एक बार खलास, खलास। यशाया 38:18, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता मेरे प्रभु। न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। नहीं कि हम जिंदा हैं, इस वक्त हम जिंदा हैं, इस वक्त मौका है हमें। नूह के वक्त में बहुत सारे लोगों को मौका था,
नूह को लोग पागल समझते थे, बोलते थे कोई अच्छा प्रचार करो, ये कौन सा प्रचार तुम कर रहे हो, कोई अच्छी बात बताओ हमको। लेकिन नूह ने बताया यही अच्छी बात है। खाली क्या करता हूं मैं, उसको पॉलिश करके नहीं बता रहा हूं। गॉस्पल, खुशखबरी इज नॉट वेरी नाइस थिंग। प्रभु का जो सुसमाचार है वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। हमारे लोग जो बताने वाले वो पॉलिश करके लगा बता दें उसको, वो बहुत अच्छा है, वो ऐसा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप खाली आते रहो बस। अच्छा नहीं है। गॉस्पल इज वेरी डेंजरस। सुसमाचार बहुत खतरनाक है। इस सुसमाचार के लिए किसी को खतरनाक मृत्यु मिली है, और इसके लिए मृत्यु मिली है उसको, ताकि जो लोग इस सुसमाचार को पाएं वे अपने जीवन को बदलें। आज भी बदलें, कल भी बदलें, परसों भी बदलें। 7:30 बजे भी बदलना है, 8 बजे भी बदलना है, 8:30 बजे भी बदलना है, 9 बजे भी बदलना है, रात को 10 बजे भी, 12 बजे आंखें खुले और उसी वक्त भी बदलना है आपको। यह सुसमाचार डेंजर है बहुत। आज हमारी जिंदगी में जो हम अपनी आंखों से हमारे शहर उल्लासनगर की हालत दुर्गति देख रहे हैं, हमारे देश की दुर्गति देख रहे हैं, ये और किसकी वजह से नहीं है, हमारे जो लोग हैं ना, जो सुसमाचार सुनाते हैं, उनका नतीजा है ये। उन्होंने बहुत अच्छा सुसमाचार करके लोगों को बताया, और उनमें से पैदा हुए सब जिनको बदलना है ही नहीं, उनको बताया ही नहीं गया है कि भाई आप इधर आए हो तो आपको अगर नरक में से बचना है तो यीशु मसीह को अच्छी तरह से जीवन में लेना है। अगर आपको नरक में से बचना है तो पश्चाताप करना है। आपको रोज नए जीवन के लिए हाथ उठाकर परमेश्वर से मांगना है। आपको रोज अपने जीवन की मेंटालिटी को बदलना है। आप जैसे हैं वैसे नहीं, आपको बदलना पड़ेगा। हालेलुया। लोगों को अच्छा लगे या न लगे, लेकिन मैं अपने हाथ लोगों के खून से नहीं रंगना चाहता। जब मेरे से प्रभु हिसाब किताब मांगे तो मेरे हाथ साफ रहें। मेरे से जो भी व्यक्ति मिले उसको मैं जरूर बता सकूं, सुसमाचार पर विश्वास करो। लेकिन सुसमाचार सिर्फ मीठी गोली नहीं है, बम है। बम ऐसा एटम बम है जिसमें आपको अपने परखचे उड़ाने पड़ेंगे। ये सोनी बसंतानी के परखचे उड़ने चाहिए। पुराना आदमी मरना चाहिए, नया आदमी अंदर से जिंदा होना चाहिए। अगर ये चीज के ऊपर आप भरोसा करके आएंगे तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि भले पृथ्वी पर हमारा समय पूरा होगा, लेकिन हमारा प्रभु के साथ समय, उसके साथ वो जगह पे जाने वाले हैं जहां पे ना आंसू है, न कोई दुख है, न ही एसी है। उधर एसी की मिस्टर एसी आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उधर हमको ये कपड़े भी नहीं रहेंगे, ऐसे कपड़े रहेंगे कि अपने आप एसी लगेगी हमको। आंसू रहेंगे ही नहीं, दुख रहेगा ही नहीं। क्यों? शैतान रहेगा ही नहीं, शैतान ही नहीं रहेगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। क्या होगा? मेमने की रोशनी से, मेमने के प्यार से, चारों ओर मेमने की दया, ऐसी ग्लोरी कि हमारी आंखों को खाएगी नहीं। हमको ऐसी आंखें मिलने वाली है। ये आंखें नहीं रहेंगी उस वक्त, ये आंखें तो सूरज को भी नहीं देख सकती, लेकिन ऐसी मनमोहक आंखें, ऐसी पावरफुल आंखें मिलने वाली हैं कि जिसमें मेमने की महिमा, परमेश्वर पिता की महिमा, पवित्र आत्मा की महिमा, इतनी रोशनी के वहां पे सूरज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आंखें ठंडी। हालेलुया। पिता करोड़ों धन्यवाद, करोड़ों धन्यवाद।
आज हम उन लोगों के लिए विनती करते हैं पिता, जिन्होंने मौके की नजाकत को नहीं पहचाना। वो दृश्य हम नहीं भूल सकते मेरे प्रभु, कि वो पत्थरों को कहेंगे हमारे ऊपर आप पड़ो, हमें मेमने के प्रकोप से बचाओ। आज उन लोगों को भी बचने में मदद कीजिए, न सिर्फ उन लोगों को, लेकिन मेरे यहाँ पे जो प्रभु का दर्शन में बैठे हैं लोग, जो मेरे YouTube के परिवार के लोग हैं, इन्हें गंभीर होने में मदद कीजिए पिता। गंभीर हो जाएं और अपने चरित्र को रोज प्रभु में संवारने वाले बने। बड़े ध्यान से हम मेमने की ओर देखें और जैसा उसका जीवन था हम वैसे जीवन बिताएं। ऐसी हम सब पर कृपा करें। इस क्षण से हमारा जिंदगी बदल जाए, इस क्षण से हमारी सोच बदल जाए, इस क्षण से हमारा चाल चलन बदल जाए, इस क्षण से हमारा व्यवहार बदल जाए, इस क्षण से हम पूरी तरह से बदल जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।